So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this video is important for all ICSE and ISC 2026 बैच स्टूडेंट्स। तो जैसे कि गाइस तुमने टाइटल में देखा है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ 5 से 6 ऐसा इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो कि तुम्हें यहाँ पर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, अपकमिंग 2026 बोर्ड एग्जाम्स, तो तुम्हें ये सारा मिस्टेक्स जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हें अवॉइड करना है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो देखो, हो सकता है तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऑलरेडी हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो चुका है, हाफ ईयरली एग्जाम्स का रिजल्ट आया है या फिर अभी तक तुम्हारे स्कूल में नहीं आया रिजल्ट, ये चीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। तो देखो, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने हाफ ईयरली में उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया था एंड एज एक्सपेक्टेड तुम्हारा मार्क्स नहीं आया। तुमने यहाँ पर 80%, 75%, 90% एक्सपेक्ट किया था, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे जस्ट 60-65% आया है या उससे भी कम, या फिर अराउंड 70 आया है। तो डिपेंड करता है तुम जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। पर ये सारा मिस्टेक्स जो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, अगर तुम ये सारा मिस्टेक्स अवॉइड करते हो तो तुम लोग एक बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन योर अपकमिंग ICSE एंड ISC 2026 बोर्ड एग्जाम्स। तो क्या ऐसा मिस्टेक्स है जो कि तुम्हें अवॉइड करना है? कुछ यहाँ पर मिस्टेक्स है जो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, बट फिर भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पर सेम मिस्टेक्स को हर साल बोर्ड्स में रिपीट करते हैं, जिस वजह से उन लोगों का यहाँ पे मार्क्स कम हो जाता है। तो तुम्हें भी ये सारा मिस्टेक्स नहीं करना है। तुम्हारे सीनियर्स ने ये सारा मिस्टेक्स किया था लास्ट टाइम, जिस वजह से उन लोगों का यहाँ पे हाफ ईयरली का मार्क्स उतना अच्छा नहीं था, प्री बोर्ड्स का नहीं था, बट बोर्ड्स में उन लोगों का यहाँ पर सेम मिस्टेक उन्होंने नहीं किया, तो उन लोगों का काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे अच्छा मार्क्स आया था। तो अगर तुम भी यहाँ पे अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो को जरूर फॉलो करना। जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ सारा कुछ यहाँ पर तुम्हें सुनना है, सारा कुछ फॉलो करना है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो हियर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट है दैट यू नीड टू गो थ्रू द सिलेबस। और तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस है इसको यहाँ पे फॉलो करना है। प्लीज डू नॉट स्टडी एनीथिंग आउट ऑफ द सिलेबस, एनीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड, एनीथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, लेटेस्ट ICSE और ISC 2026 का सिलेबस फॉलो करना है। और तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे बुक में देखो काफ़ी सारा ऐसा चीज़ है, कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ टॉपिक्स है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट तुम यहाँ पर तुम्हें पता नहीं रहता है क्योंकि कि वो बोर्ड्स में आएगा कि नहीं, इस बार के सिलेबस में, लेटेस्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है कि नहीं, और इस वजह से तुम लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हो कुछ ऐसा पढ़कर जो कि यहाँ पर तुम्हारा आउटडेटेड सिलेबस है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर लेटेस्ट सिलेबस फॉलो करना है। और कुछ भी यहाँ पर हो सकता है हाफ ईयरली में टीचर्स, यहाँ पर स्कूल के टीचर्स मिस्टेक्स कर देते हैं और तुम्हें यहाँ पर आउट ऑफ द सिलेबस भी दे देते हैं, बट यहाँ पर ट्रस्ट मी, बोर्ड्स में यहाँ पर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो कि आउट ऑफ द सिलेबस होता है। और अगर गलती से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आ गया, गलती से बाय मिस्टेक अगर ऐसा आ गया, सो यू विल बी गेटिंग ग्रेस मार्क्स। अगर तुमने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो सारे स्टूडेंट्स को फ्री में मार्क्स मिलेगा अगर तुमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। सो डोंट वरी रिगार्डिंग द सिलेबस। अगर कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, आउटडेटेड मतलब सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस आएगा, तो तुम्हारा यहाँ पर जो है तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। सो प्लीज़ फॉलो द लेटेस्ट सिलेबस। अगर तुम्हें नहीं पता लेटेस्ट सिलेबस क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑफिशियल सिलेबस का डाउनलोड लिंक दे दूंगी, तुम लोग जाकर सब्जेक्ट वाइज सारा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट मिस्टेक। नाउ कमिंग टू द सेकंड मिस्टेक जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी फोकस करना है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जस्ट यहाँ पर सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर फोकस करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस। तुम सभी को पता है कि तुमने यहाँ पर कितने अच्छे से पढ़ा है, कौन कौन सा चैप्टर्स कंप्लीट किया है, कितना चैप्टर्स पढ़ा है, कितना टॉपिक्स कंप्लीट किया है। नो वन इज गोइंग टू सी दैट, बट एट द एंड What actually matters is your marks। और तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, तुम सभी को पता है कि क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलेगा, तुम्हें यहाँ पर एक टाइम पर्टिकुलर अलॉटेड रहेगा और वो टाइम के अंदर तुम्हें पेपर यहाँ पर कंप्लीट करना है और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आंसर करना है। काफ़ी सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि ट्रिकी वे में आता है और तुम सभी को पता है कि इस बार 2026 का पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ है और हमारा यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार जो तुम्हारा एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका परसेंटेज इंक्रीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन किस टाइप से बोर्ड्स में आता है, जिस वजह से तुम लोगों को यहाँ पर पता होता है आंसर, लेकिन कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर हमें लिखना है ये तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, जिस वजह से तुम लोग मिस्टेक करते हो। तो कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन और कौन सा क्वेश्चन में व्हाट दे आर एक्चुअली आस्किंग तुम्हें नहीं पता होता, जिस वजह से तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स जो है डिडक्ट होता है और तुम लोग छोड़ देते हो। बाद में जबकि तुम लोग यहाँ पर क्रॉस चेक करते हो घर आकर, तब तुम्हें पता चलता है कि वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर बहुत सिंपल सा था, तुम्हें आंसर पता भी था,
तुमने पढ़ा था लेकिन तुम्हें ये एग्जैक्टली नहीं पता था कि वो क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो इस तरीके से तुम लोगों के साथ भी हुआ होगा, हाफ ईयरली में हो सकता है हुआ होगा। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर फोकस करना है। तो एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर 2026 का, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जाकर तुम लोग ICSE का, ISC का, डिपेंडिंग कि तुम यहाँ पर क्लास 10 के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12 के, तुम लोग जाकर ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर जरूर सॉल्व करना। तुम्हें एक पैटर्न का भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके से बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, साथ में तुम्हारा यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चन। थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, थर्ड मिस्टेक, स्टडिंग बट नॉट रिवाइजिंग। तुम यहाँ पर रेगुलरली प्रिपरेशन कर रहे हो बट एट द एंड मान लो कि इतना सारा सब्जेक्ट्स है, इतना सारा चीज़ है, इतना सारा टॉपिक्स है। अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो, अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है दैट यू नीड टू प्रिपेयर एंड इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो क्या होगा, तुमने यहाँ पर सब कुछ पढ़ा है बट एट द एंड इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग, तो तुम लोग यहाँ पर जो भी तुमने पढ़ा है एक एक कर तुम लोग सब कुछ भूलते जाओगे। मान लो तुमने आज हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा है, से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और तुम इसको यहाँ पर आज तुमने पढ़ा है, अब तुम यहाँ पर 1 मंथ बाद यहाँ पर फिर से उसको लेके बैठोगे, कोई भी क्वेश्चन अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो तुम लोग इतना तुम्हें याद नहीं रहेगा। यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड इन योर ब्रेन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इफ यू डोंट रिवाइज इट कंटिन्यूसली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर रिवीजन जो है हर वीकेंड्स में जो भी तुमने थ्रू आउट द वीक जो भी पढ़ा है तुम्हें उसको रिवाइज करना है, बिकॉज जबकि तुम रिवाइज करोगे तो तुमने यहाँ पर अभी तक जो भी पढ़ा है और इफेक्टिव तरीके से तुम्हारे माइंड में वो सारा चीज़ तुम्हारे ब्रेन में रिटेन हो जाता है, जिस वजह से तुम्हें वो सारा चीज़ लंबे ड्यूरेशन के लिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम याद रहता है, जिस वजह से तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में वो सारा आंसर्स लिखकर। तो ये चीज़ तुम्हें फॉलो करना है। दिस इज द थर्ड मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक, दैट इज नॉट रिवाइजिंग the things that you have studied. So regular revision and effective revision is really very important. Weekends में तुम्हें यहाँ पर Saturdays and Sundays जो भी तुमने throughout the week किया उसको रिवाइज जरूर करना, एक बार जस्ट में देख लेना बट एटलीस्ट रिविजन करना। Now here coming to the fourth important mistake, that is not creating a study schedule. तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो कि बोर्ड का रिजल्ट है, अगर तुम ओवरऑल बोर्ड्स में चाहे ICSE बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर ISC बोर्ड एग्जाम्स हो, तुम्हारा यहाँ पर जो ओवरऑल परसेंटेज है वो तभी अच्छा हो सकता है जबकि तुमने सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर इक्वली फोकस किया और सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस हो। ऐसा तो नहीं है कि अगर तुम मान लो तुम्हें यहाँ पर मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो तुम थ्रू आउट द ईयर सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स कर रहे हो और तुम यहाँ पर बाकी सारा इजी सब्जेक्ट्स और मॉडरेट सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हो और सिर्फ जो चैप्टर्स जो सब्जेक्ट तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है सिर्फ वही करते हो, तो हो सकता है कि सपोज मैथ्स तुमने बहुत अच्छे से यहाँ पे फोकस किया तो मैथ्स में तुम्हारा हो सकता है 96, 97 इस तरीके का मार्क्स आ जाए आउट ऑफ 100, बट बिकॉज यू हैव नॉट फोकस्ड वेल ऑन द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, यहाँ पर तुम्हारा और सारे सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आएगा, जिस वजह से तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज डाउन ही रहेगा, राइट। सो इसलिए हमें क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना है और इसके लिए बेस्ट रहेगा कि तुम लोग एक स्टडी शेड्यूल बना सकते हो। यहाँ पर एक शेड्यूल बनाकर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है। यहाँ पर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते हैं, काफ़ी लोग एकदम लास्ट में करते हैं, बट मेरा ये सजेशन है कि अभी से जैसे ही तुम यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उसका यहाँ पे क्वेश्चंस एक बार तुम्हें यहाँ पर गो थ्रू करना है, जो यहाँ पर मोस्टली बोर्ड्स में आ चुका है। बिकॉज जबकि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड हियर मैंने लास्ट वीडियो में भी ये पॉइंट रिपीट किया था कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 to 65% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा होता है जो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन से रिपीट होता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, लास्ट 6, 7, 8 ईयर्स का जो भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर्स है उसको यहाँ पर थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना है। एंड तुम्हें यहाँ पर सिलेबस पे भी ध्यान देना है, जो यहाँ पर सिलेबस अभी यहाँ पर लेटेस्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है जो क्वेश्चंस, वही तुम्हें यहाँ पर फोकस करना है। प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चंस तुम्हें मिलेगा जो कि यहाँ पर इस बार सिलेबस के अंदर नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर सिलेबस देखते हुए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो ये गाइज हमने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर किया, 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो कि तुम्हें 2026 बोर्ड एग्जाम्स में अवॉइड करना है, बोथ फॉर ICSE एज वेल एज ISC। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। Thank you so much for watching.